अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन फॉर मार्चर्स के समरीज को, उसके चैप्टर्स की। एंड वी आर कमिंग अप विथ चैप्टर 1 to 7 summaries. In this we have Pikavi, October 18 2007, The Old Man and the Sea, October 18 2017, Seven Queens, November 3 2007, The Gift। ठीक है, इनकी समरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस novel. And sorry for being late, and now we are here with the summaries, so we'll start with the summaries and we will cover shortly. So the first chapter is Pikavi. इसके जो समरीज हैं वो हम लोगों ने एक एक्सप्लेन वे के अंदर इसको समराइज किया है, लेकिन हम इनको शॉर्ट वे के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताते जाऊंगी एंड यू कैन हेल्प विद द वीडियो। सो कंप्लीट इसको वॉच करें और फिर जो आप उसको क्लियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो पिकावी हमारा फर्स्ट चैप्टर है। पिकावी को अगर हम देखें तो ये एक पन के तौर पे वर्ड यूज किया गया है, मींस डबल मीनिंग। एंड इन लैटिन वर्ड इट हैज आई हैव सिन्ड एंड आल्सो हैव अ पन आई हैव सिन्ड। ठीक है, सो इसको ये एक लैटिन का वर्ड है और जिसके डबल मीनिंग है, जिसका मतलब है आई हैव सिन्ड एंड आल्सो आई हैव सिंध। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर हम देखें तो वो हैं जनरल चार्ल्स नेपियर एंड उनका जो क्लर्क है जिसका नाम है जेफसन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमने जब इस नॉवल की जो इंट्रो वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जो बीना शाह हैं उन्होंने सिंध की पूरी एक हिस्ट्री को बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो इस नॉवल को डिवाइड किया हुआ है वो इसी वे से डिवाइड किया हुआ है कि एक चैप्टर इनका हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होगा एंड एक चैप्टर जो इसका बेनज़ीर की जो अराइवल है टू द कराची उस सिनेरियो को जो है डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री का है, तो अगर उसमें देखें तो ये स्टार्ट होता है कि जनरल नेपियर जनरल नेपियर से जिन्होंने जो है सिंध को फतह किया था। ठीक है, अब जनरल नेपियर जो थे वो एक ब्रिटिश जनरल हैं, उन्होंने सिंध को फतह किया। ठीक है, और उन्होंने जो है किसको डिफीट किया था, जो ग्रेट सिंधी चिफ्टन थे हैदराबाद के 1843 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने जो है एक विक्ट्री हासिल की और उस सिंध को फतह कर लिया। और ये कैसे किया, और अब वो उनको एक अपने जो सीनियर्स हैं उनको जो है टेलीग्राम भेजना चाहते हैं बाय द वर्ड पिकावी। ठीक है, उन्होंने एक वर्ड चूज किया है जिसका मतलब है जो कि वर्ड है पिकावी, एंड वो इसको सेंड करना चाहते हैं बाय हिज क्लर्क जिसका नाम है जेफसन। अब जेफसन का अगर हम थोड़ा बहुत इंट्रो देखें तो जेफसन जो है एक यंग मैन है फ्रॉम डॉर्सेट। ये डॉर्सेट से आया है और वो कराची में रहता था, जो कि कराची में है 3 वीक से। और अब वो किससे सफ़र कर रहा है, डायसेंट्री से। ठीक है, उसको बीमारी है। ठीक है, और इसकी जो मदर थी उन्होंने, अगर हम लेसन के अंदर देखें तो उन्होंने डिफरेंट डिजीज़ का उसको बताया था कि मलेरिया, डायरिया, इन सब चीज़ों से बच के रहना। लेकिन इस जो इसको प्रॉब्लम हुई वो डायसेंट्री की प्रॉब्लम हुई और इस वजह से जो है इसकी बहुत ज़्यादा ये अपने आप को जो है कंट्रोल में नहीं रख पाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इसको सफ़र कर रहा था। ठीक है, अब जैक्सन जो है अगर हम देखें तो वो इस पिकावी का वर्ड नहीं समझ पा रहा था जो कि जनरल नेपियर ने अपने जो टेलीग्राम के थ्रू अपने सीनियर्स को भेजना था। बट जब जनरल नेपियर ने इसको एक्सप्लेन किया देन ही गेट अंडरस्टूड एंड वी आल्सो गेट अंडरस्टूड कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो उन्होंने बताया कि इस पिकावी का क्या मतलब है कि 6,000 लोग मारे जा चुके हैं मियानी में, 5,000 इन डुब्बा में, और इसके बाद क्या हुआ कि उनके पास सिंध आ चुका है। ठीक है, उन्होंने सिंध को फतह कर लिया है and he has been paid 60,000 pieces of silver. Then this Latin phrase Picavi could make sense to Jefferson, which I have sinned, means I have sinned. ठीक है, मीन्स अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये अपनी विक्ट्री जो है अपने सीनियर्स के साथ शेयर की है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है लोगों को उन्होंने मार दिया है इस जगह पे, और अब उनकी उस जगह पे ब्रिटिश का जो है कंट्रोल है। ठीक है, अब जैक्सन जो है अगर हम इसकी और हिस्ट्री में जाएं तो उन्होंने क्या किया है, जैक्सन जो है अपने जनरल को देखता है, जनरल नेपियर को, जो कि सोच में है। और जैक्सन को ये लगता है कि वो अपनी विक्ट्रीज के अबाउट सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है जो टालपुर्स थे सिंध के उनको जो है वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे कब्जा कर लिया, और अब वो जो है एक ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा उसमें जो फतह उन्होंने हासिल की वो किस वजह से हासिल की, अली अकबर जो एक बंदा है जो कि ट्रेटर है
जो कि टालपुर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो किसका उसने जो है जनरल नेपियर से रिश्वत ली और उस वजह से क्या हुआ कि उसी की वजह से जो है हज़ारों सिंधी जो लोग थे, उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया, ठीक है? बिकॉज़ अली अकबर एक ट्रेटर था और जिसके साथ जनरल नेपियर के साथ मिलके उसने अपनी ही कौम के साथ धोखा दिया और इसी वजह से जो है सिंध जो है जंग हार गया और जनरल नेपियर के इसमें फ़तह हो गई, ठीक है? लेकिन अगर हम देखें तो फिर हम देखते हैं कि जो जनरल नेपियर असल में क्या सोच रहे हैं कि वो अ, उन्होंने एक सिंध करके जो है वो फ़तह हासिल की है, सिंध को हासिल किया है। उन्होंने ब्राइब दी है और फिर उस वजह से उन्होंने वो सिंध को हासिल किया है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो अपनी वाइफ़ के अबाउट सोच रहे हैं और अपनी डॉटर्स के अबाउट सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सिंध को धोखा दिया और वो उस पैसे के अबाउट सोच रहे हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें देगी बिकॉज़ उन्होंने सिंध को फ़तह कर लिया है और उसके व जो पैसे उन्हें मिलेंगे, तो उससे वो अपनी बेटियों की जो है जो जहेज़ है उसका सामान तैयार करेंगे और फिर जो बाकी जो मनी है, वो अपनी वाइफ़ के ऊपर खर्च करेंगे जो कि एक लग्ज़रियस लाइफ़ जो है गुज़ारना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने जो है इस वे से लेके उन्होंने जो रिश्वत दे के और फिर जो है सिंध को हासिल किया, ठीक है? अब ये जो एक दिखाया गया है कि किस तरीके से जो अपने ही लोग थे, ट्रेटर्स थे, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया और फिर जो है सिंध जो है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में चला गया, ठीक है? और इस तरीके से जो है उन्हें टेलीग्राम को भेज दिया गया एंड उनको प्रमोट कर दिया गया कमांडर के रैंक पे इन द चीफ ऑफ इंडिया और उनकी जो डॉटर्स थी उनकी भी जो है कैप्टन से अच्छी जगह शादी हो गई और फिर जो जैक्सन था जो उनका क्लर्क, वो टाइफाइड की वजह से मर गया, ठीक है? अब हमें बीना शाह क्या बताती हैं, हिस्ट्री का बताती हैं कि जो बहुत काफ़ी सालों तक जो है सिंध जो है किसके कंट्रोल में रहा, ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में रहा, बम्बई की रेज़िडेंस रहा और फिर जो काफ़ी सारे जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, ठीक है? और उन्होंने जो है फ़तवाहत हासिल की, ये किसने स्टार्ट किया था? जनरल नेपियर ने कि ब्राइब और रिश्वत दे के ब्रूटैलिटी के थ्रू उन्होंने सिंध को फ़तह हासिल करना शुरू किया था। इसी वजह से बाकी जनरल्स आए, उन्होंने भी जो है अपनी सुप्रीमेसी जो है किस वे से अब मेंटेन रखी, इसी वे से उन्होंने मेंटेन रखी, ठीक है? और फिर हमें बिनाशा बताती हैं कि जो सिंध की जो लैंड है, वो सूफ़ीज़ की लैंड है, वहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और काफ़ी सारे ऐसे हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो कि सिंध की सरज़मीन के अंदर दफ़न हैं और वहाँ पे उनके टॉम्ब बनाए गए हैं और इसी वजह से जो है ये होप रखी जाती है कि किसी वक़्त जो है सिंध जो है ब्रिटिश से जो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल से निकल जाएगा और फिर वो जो है एक बिकॉज़ सिंध की जो लैंड है वो एक प्योर लैंड है और इसी वजह से एक वक़्त आएगा कि वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल से निकल जाएगा और ये बिल्कुल एक अपनी एक अलग लैंड बनाएगा बिकॉज़ ऑफ दिस सूफ़ी लैंड, ठीक है? सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा ये डिस्कस किया गया है। सेकंड चैप्टर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास प्रेज़ेंट की बात करती हैं बीना शाह जिसमें वो कौन-से सिनेरियो की बात कर रही हैं अक्टूबर 18, 2007 कराची, ये कराची के इंसिडेंट्स को डिस्कस कर रही हैं। इसमें अब हमने देखा कि जो हमारा पिछला चैप्टर था पिकावी उसमें बीना शाह ने अंदर हिस्ट्री को बताया था, ठीक है? लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर वो एक न्यू स्टोरी को शुरू कर रही हैं जिसमें वो बताती हैं कि जो इसमें हमने इंट्रो में देखा था कि अब जो बेनज़ीर की अराइवल है कराची में वहाँ पे हमने देखा कि एक अली के रिपोर्टर है जो उसके थ्रू वो ये स्टोरी को कवर कर रही हैं, ठीक है? तो इस स्टोरी के अंदर हम देखें तो अ, ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है कहाँ से? कराची से और इसको थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव के थ्रू से सुनाया जा रहा है, ठीक है? हमें बताया जा रहा है अली सिकंदर है जो कि लैंड ओनर्स का बेटा है, ठीक है? जो कि भुट्टो के ही ख़ानदान से उसका ताल्लुक है और वो अपना ये फ्यूडल स्टेटस जो है अपने तमाम कोलीग्स से छुपाता है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी जो इसके बैकग्राउंड के अबाउट पता चले। इवन कि वो अपनी जो हिंदू उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे भी वो अपना ये बैकग्राउंड को छुपाता है, ठीक है? बिकॉज़ उसे अपने फादर की जो उसका कनेक्शंस हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस से जो उनके शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको वो
बहुत ज़्यादा उससे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। एंड इवन कि वो इस वजह से भी छुपाता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं लैंड ओनर्स को। इसी वजह से अली ने अपने आप बैकग्राउंड को बिल्कुल एक छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखें तो अली वर्क करता है एक टेलीविज़न चैनल पे, सिटी 24 न्यूज़, जहाँ पर वो एक रिसर्चर के तौर पर काम करता है। अमीना हाय जो उनकी जो है एक प्रोड्यूसर हैं और उनकी लीडर हैं, जो एक बहुत ज़्यादा किस वजह से मशहूर हैं कि वो अपने जूनियर स्टाफ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। और अपनी अली जो है, अगर हम देखें, अली भी जो है अपनी जॉब से हैप्पी नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं है। और लेकिन अमीना जो है अब उस वो एक इस चैनल पे काम करता है, तो अमीना ने उसको क्या ड्यूटी दी है कि उसने जो है बेनज़ीर की जो अराइवल है कराची एयरपोर्ट पे, वो उसने अ, वो दुबई से वापस आ रही हैं 8 साल के बाद, ठीक है, उनको जिला वतन किया गया था एंड नाउ शी इज़ कमिंग बैक। सो ये तमाम सिनेरियो जो है अली ने जो है कैप्चर करना है। और जो अमीना है उसने ये भी ऑर्डर किया है कि उसने कुछ लोगों से इंटरव्यू भी लेने हैं एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि वो उनके जो है रिएक्शंस देखना चाहते हैं लोगों के कि बेनज़ीर की अराइवल का जो रिएक्शन है वो उसे पता चला है, ठीक है। एंड उस की जो हेड है उसने ऑर्डर ये भी किया था कि जो अली को जो है उस वे को कवर भी करना है फ्रॉम जिना एयरपोर्ट टू बिलावल हाउस, इवन इट टेक 9 आवर्स। एंड अली हैड टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज ही हैड नो अदर चॉइस। फिर हमें जो है अली का बैकग्राउंड के बाद पता चलता है कि अली जो है एक बिजनेस स्टडी उसने कंप्लीट की है फ्रॉम दुबई यूनिवर्सिटी, एंड वो वापस कराची आया है टू लुक आफ्टर हिज मदर एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। एंड वो अब जो भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर इवनिंग क्लासेस भी ले रहा है थ्राइस अ वीक फॉर a better job because he didn't want like his job and he want to resign it, ठीक है। so he तो वो और भी आगे पढ़ रहा है कि उसको एक बेटर जॉब मिल सके ताकि फिर हमें अली के फादर के अबाउट पता चलता है कि अली के जो फादर हैं वो एक पीपी मैन हैं, और जो उसने अपने जो तमाम कुलीग्स हैं उनके अबाउट उनसे एक मन घड़त कहानी बना के बताई हुई है। वो क्या है कि वो अपने दोस्तों को बताता है या फिर जो भी उसके इवन के क्लोज फ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड जो उसकी सुनीता लालवानी है, उसको क्या बताता है कि इसके जो फादर हैं वो एक सिंधी ब्यूरोक्रेट हैं जो कि टैक्सेस डिपार्टमेंट में वर्क करते थे और हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं, ठीक है। और अब तमाम सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अली के ऊपर है, ठीक है। बट एक्चुअल स्टोरी बिल्कुल इसके डिफरेंट है। उसके जो फादर हैं, अली के फादर, वो हैं सिकंदर हुसैन, और उन्होंने जो है एक यंगर वुमेन से शादी कर ली है, और जिसकी वजह और इवन उन्होंने अपनी जो अली की जो मदर है उसको उनको डाइवोर्स भी नहीं किया है, लेकिन वो उनको अबंडन कर चुके हैं, ठीक है, उनको छोड़ दिया है। एंड नाउ ऑल द थिंग इज ऑन अली, ठीक है। तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जो है अब किसके ऊपर है? अली के ऊपर है, ठीक है। और अब अली ने जो ये तमाम एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के जो है अपने फादर की डेथ के अबाउट, और वो कि वो एक ब्यूरोक्रेट हैं इंस्टेड ऑफ सिंधी लैंड ऑनर्स, बिकॉज उसे पता है कि जो पीपल हैं वो लैंड ओनर्स को एक बहुत गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि तो तमाम जो ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसी की वजह से तमाम पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सीज ही डिडंट वांट टू टेल एनीबडी अबाउट हिज बैकग्राउंड, ठीक है। एंड जो ये अली का जो सीक्रेट है कि सुनीता, उसकी सुनीता जो कि एक हिंदू गर्लफ्रेंड है अली की, उसका ये सीक्रेट किसको पता है? उसका जो कलीग है जिसका नाम है जहांगीर, उसे इसके सीक्रेट के अबाउट पता है। और जब अली ने अपना ये सीक्रेट शेयर किया तो इन रिटर्न जो है जहांगीर ने भी अपना एक सीक्रेट शेयर किया है कि वो क्या है, वो एक गे है एंड ही इज़ नॉट अ बॉय। सो दे शेयर देयर सीक्रेट। एंड इवन सुनीता लालवानी की जो फैमिली है उनको भी जो है नहीं पता कि उसका जो रिलेशन है वो एक मुस्लिम बॉय के साथ है, ठीक है। बट दे आर इन लव विथ ईच अदर, बट दे डिडंट एक्सपोज टू एनीबडी एल्स, ठीक है। फिर हमें एक और मेन पॉइंट पता चलता है इसमें क्या है कि अली के जो फादर हैं वो, अली क्या सोचता है कि अली के फादर एक वो उसके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेट सपोर्टर हैं जुल्फ़िकार भुट्टो के, लेकिन अगर वो जो असॉल्ट केस है या सोरिया पैलेस का जो केसेस हैं उसको रीड कर ले, उसको पता चल जाए, एंड उससे आसिफ ज़रदारी की जो चालाकियाँ मकारियाँ उन तमाम चीज़ों के बाद पता चल जाए, तो वो अपने फादर से और भी ज़्यादा
इख्तलाफात उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट द रियल सिचुएशन। सो अली को क्या लगता है कि उसके जो फादर हैं वो क्या कहते हैं कि ये तमाम जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं वो किसकी वजह से चल रही हैं, बिकॉज ऑफ आर्मी। और जो आर्मी है वो नहीं चाहती कि बेनज़ीर वापस आए और वो एक इलेक्शन जीते, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिज फादर द केस फिल्ड अगेंस्ट हर बाय द फोर, और उसके फादर के अकॉर्डिंग उन्हें क्या लगता है कि जो बेनज़ीर के जो अगेंस्ट जो केस चल रहे हैं वो तमाम जो फैब्रिकेटेड हैं और उनको सबको पैसे दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो जो न्यूज़ हैं वो डिफरेंट वे से चल रही है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो अब इन कंडीशंस के अंदर जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो उस वक्त जो है कराची की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्स है, ठीक है। जो कंडीशन ऑफ रोड्स जो हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, टूट फूट गए हैं, लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, एंड नॉट इवन के अली, बिकॉज ही नोज दैट ऑल द थिंग्स आर गोइंग अराउंड दिस आर बिकॉज ऑफ द लैंड ओनर्स। एंड अब जो उन्होंने अपना जो टीवी चैनल है उसके ऊपर वो रिपोर्ट रोजाना रिपोर्ट भी करते हैं कि किस तरीके से जो कराची के अंदर जो है हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोग जो है बाइक्स को छीन रहे हैं, गाड़ियों को छीन रहे हैं, ठीक है, मोबाइल्स को जो है छीन रहे हैं, और बॉम्बिंग ब्लास्टिंग ये तमाम चीज़ें कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो पार्टीज हैं आपस में वो एक दूसरे को कत्ले आम कर रही हैं, ठीक है, लोगों का कत्ल कर रही हैं। तो इस सब के दौरान जो है पाकिस्तान को जो है एक जो न्यूज़ में जो डिक्लेयर्ड हो गया था बीबीसी न्यूज़ एंड इन ऑल अदर थिंग्स, कि जो पाकिस्तान जो है वो मोस्ट डेंजरस प्लेस है अर्थ पे। एंड ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द पार्टीज, उन पार्टीज की वजह से कि जो कराची जो एक पीसफुल प्लेस थी जहाँ पर, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से वो बहुत ज़्यादा उसको एक वो कराची डूबता चला गया बिकॉज ऑफ दोज पार्टीज इलेक्शंस एंड ऑल दिस पीपल, जो एक दूसरे को मारना शुरू हुए, और बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से ये तमाम चीज़ें जो है कराची की जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स होती गई, ठीक है। इवन जो अखबारों के अंदर ये भी बताया जा रहा है, न्यूज़ के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जो बेनज़ीर है उसने एक सीक्रेट डील कर लिया कि जब उसको अगर अमेरिका से कि अगर उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है कंट्री का, तो वो उसामा बिन लादेन को, जो कि एक मेन इशू है हिस्ट्री के अंदर, वो अमेरिका को वापस कर देगी, ठीक है, कि वो अमेरिकन पीपल्स को इजाज़त दे सकती है कि वो आके उसामा बिन लादेन को पकड़ सकें, ठीक है। बट अगर हम देखें तो उस वक्त गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, एंड वो नहीं चाह रहे थे कि जो बेनज़ीर वापस आए, और जो बहुत ज़्यादा जो एक टेररिज्म के खिलाफ वो चाहते थे कि अगर वो वापस आए भी तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। और लेकिन ये काफ़ी सारे लोगों को ये इस चीज़ का पता भी था कि वहाँ पे बहुत कुछ ख़राब हो भी सकता है, ठीक है, एंड इवन के अली को भी, और लेकिन फिर भी उसको वो तमाम चीज़ों को कवर करना था बिकॉज ऑफ हिज जॉब। एंड जब उसकी जो गर्लफ्रेंड है सुनीता, जब उसे तमाम चीज़ों के बाद पता चला कि जो मीना ने उसको दी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एंड उस क्योंकि लोगों को पता था कि वहाँ पे सुसाइड अटैक्स भी हो सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्टिंग भी हो सकती है, बट अली जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि देयर विल बी हेलीकॉप्टर्स एंड बुलेट प्रूफ कार्स एंड थाउजेंड ऑफ पुलिसमैन, नथिंग विल बी हैपन। सो एंड जब ये देखता है अली तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड भी होता है बिकॉज ऑफ सिंडीज पॉइंट ऑफ व्यू के, वो जो लोगों को जो एक वो अनसिविलाइज्ड पीपल समझते हैं, ठीक है, इलिटरेट पीपल समझते हैं, ठीक है, जो कि अब्यूज़ करते हैं अथॉरिटीज़ को, जो न्यूज़पेपर में जो है सिंडीज को करप्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है, एक फ्यूडल सिस्टम को बहुत ज़्यादा करप्ट वे में दिखाया जा रहा है। एंड इवन के जो तमाम जो चीज़ें कराची के अंदर ख़राब होती जा रही हैं वो किस वजह से होती जा रही हैं कि बिकॉज ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। So, एक और सीक्रेट अगर हम देखें, ही वॉज कीपिंग फ्रॉम एवन इवन फ्रॉम सुनीता दैट ही हैड अप्लाइड इन कैंसास यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, ठीक है। अब एक उसने एक कैंसास यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसमें उसने अप्लाई किया हुआ है, और ये चीज़ उसने सुनीता से भी जो है छुपाई हुई है, और हर एक कुलीग से भी छुपाई हुई है, इवन जहांगीर। सो
इन अमेरिका उसके वो चाहता है कि वो पाकिस्तान को छोड़ दे बिकॉज वो यहाँ पर खुश नहीं है और वो एक पीसफुल एंड टेंशन फ्री फेयरफुल लाइफ जो है गुजारना चाहता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, अमेरिका में। और वो अपने जो कजन्स हैं उसके जो कैंसास में रहते हैं उनके लेविश स्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और वो चाहता है कि वो भी वहाँ मूव ऑन कर जाए एंड वो इस तमाम पाकिस्तान में जो ये तमाम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये जो टेंशनफुल लाइफ है और अनपीसफुलनेस है, ये इस तमाम चीज़ों से वो हट जाए। ठीक है। और वो इसने अभी तक अपनी जो है सुनीता को भी नहीं बताया और ना ही अपनी फैमिली को बताया कि उनका क्या रिएक्शन होगा इसके अबाउट। एंड वो उसके अबाउट सोचना भी नहीं चाहता है। और उसने क्या प्लानिंग की है कि आफ्टर स्पेंडिंग सम कपल ऑफ आवर्स वो सुनीता को वहां पर बुला लेगा। इन अमेरिका देयर विल बी नो एनी इशू ऑफ अबाउट रिलीजन एंड आइडेंटिटीज, सो दे विल लिव देयर। ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो बेनज़ीर के अराइवल के अबाउट बात हो रही है और उसमें हमें जो कराची की जो वर्स्ट कंडीशंस के अबाउट बताया गया है कि किस तरीके से जो कराची जो है डूबता जा रहा है, वहाँ पे उसको एक जो कराची को एक इवन पाकिस्तान को एकदम मोस्ट डेंजरस कंट्री करार दे दिया गया है। ठीक है। एक बिकॉज ऑफ टेररिज्म। और इसमें जो मेन थीम्स हमारी आ जाती हैं वो उसकी कराची की कंडीशंस के अबाउट आ जाती हैं। ठीक है। और बेनज़ीर की अराइवल के अबाउट आ जाती है, जो वहाँ के जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उन तमाम चीज़ों के अबाउट आ जाती है कि इवन जो पीपल्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा वे के अंदर रह के गुजर रही है। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 3 फिर हमारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें हम देखते हैं कि वो बिना शाह फिर जो हमें एक पीछे की तरफ ले गई हैं, जहाँ पे वो एक किसके अबाउट बात कर रही हैं, ओल्ड मैन एंड द सी। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो है एक ग्रेट हिस्ट्री जो इन्होंने बहुत शॉर्ट वे के अंदर इन्होंने समअप की हुई है बीना शाह ने। तो इस स्टोरी में क्या है, एक ओल्डर सूफी हैं जिनका नाम है ख्वाजा खजर। ठीक है। एंड जो कि क्या ऐसे पर्सन है जो कि वाटर वेज को देखते हैं रिवर इंडस के। ठीक है। और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, और वो मुस्लिम्स एंड हिंदूज को मीन्स जो उनकी जो ग्रेटनेस की वजह से जो मुस्लिम एंड हिंदूज दोनों उनको फॉलो करते थे। ठीक है। सो वो लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत भी करते थे और उनके लिए जो है दुआएं भी करते थे। उनकी पीसफुल जो तमाम चीज़ें थी, मीन्स वो एक बहुत ही वो लोगों का जो मजहब है उनको उस वैसे नहीं देखते थे, एक इक्वालिटी के अंदर उनको रखते हैं। ठीक है। सो दूसरी तरफ उनके 4 फ्रेंड्स का बताया गया है, जिसमें आ गया ज़किया नूर गौरी, बहाउद्दीन ज़किया, सैयद जलाल बुखारी एंड लाल शहबाज, जो कि उसी सेम कंट्री में रहते हैं। लेकिन उनके जो तमाम दोस्त हैं वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि ख्वाजा खिज़र एक ऐसे पर्सन है जो लोगों की जो है बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं और जो कि वहाँ पर रहते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं बहुत ज़्यादा उनकी सेफ्टी के लिए। और अब अगर हम देखें तो ख्वाजा खिज़र, अब इसके अंदर हमें जो हिस्ट्री मिली है वो क्या मिली है कि सबसे पहले जो ख्वाजा खिज़र को जो न्यूज़ मिलती है वो क्या है कि ब्रिटिश आर्मी जो है हिंदुस्तान पहुंच गई है और वहाँ के जो वो उस पर कब्जा करना चाहती है। ठीक है। तो यह अगर हम देखें तो जब ब्रिटिश रूलर जो है आए थे सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया था, तो ये उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है। तो जब ख्वाजा खिज़र को ये पता चला तो वो उसके लीडर से जो है मिलना चाहते थे, बट अलेक्जेंडर जो कि ब्रिटिश रूलर था उसने उनसे मिलने से मना कर दिया था और वो कॉन्क्वेयर करने चला था। लेकिन क्या हुआ, इंडिया को कॉन्कर करना चाह रहा था, लेकिन वो इस मिशन में फेल्ड हो गया और मर गया। ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं तो इन द लेटर ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी फिर अनदर बर्डन वाज प्लेस्ड ऑन द शोल्डर ऑफ ख्वाजा खिज़र टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ इंडस। अब जो कंडीशन आई है, जो वर्स्ट कंडीशन आई है, जो मेन बर्डन आया है ख्वाजा खिज़र के ऊपर, वो क्या है कि उनके जो अब जो वॉर शुरू हुआ है वो किसके दरमियान शुरू हुआ है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के दरमियान। ठीक है। मीन्स जो वहाँ के जो पीपल्स हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम के दरमियान जो लड़ाई शुरू हो गई है। अब वो एक सेपरेट प्लेस चाहते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान वो उसको अलग करना चाहते हैं। ठीक है। सो अब जो इसमें हम देखते हैं तो अब जो सेकेंड वॉर आया है हम हिस्ट्री के अंदर, जो मेन एक वॉर है कि किस तरीके से जो पार्टीशन हुआ है, यहाँ पर उस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि पहले ब्रिटिश आया, उन्होंने जो है अपने जो वहाँ को रूल करना चाहा, उसके बाद फिर क्या हुआ, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के दरमियान लड़ाई हुई। ठीक है। और
After the praying non-stop by Khaja Khizr, the grace of Almighty Allah, war ended, and after 3 weeks the people of Indus endure huge loss, but not more than Kashmiri peoples. ठीक है, अब इसमें हमें एक और ग्रेट इंसिडेंट के बाद बताया गया है कि ये वॉर तो रुक गया, लेकिन इस वजह से जो है जो इंडस के जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना उठाना पड़ा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई वो किसके ऊपर आई? कश्मीरी पीपल्स के ऊपर आई। ठीक है, कश्मीर जो है अलग हो गया और अब वो किसके कब्जे में चला गया? हिंदुस्तान के कब्जे में चला गया और अब वो इंडिया के कब्जे में। ठीक है, और उन सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन थी वो किसकी थी? कश्मीरीज की थी। देन अगेन दोबारा से जो वॉर स्टार्ट हुआ और अब उसमें एक और कंट्री भी शामिल हो गया जिसके अंदर था बांग्लादेश। ठीक है, सो एक बांग्लादेश भी हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से जो वो पाकिस्तान की स्टेट में आ रहा था, लेकिन फिर बाद में उसको जो है अलग कर दिया गया था और उस वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे में आपस में लड़े थे और ये जो थर्ड पार्टीज की वजह से इस बांग्लादेश को जो है अलग होना पड़ा था। ठीक है, सो ख्वाजा खिज़र ने बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए स्ट्रगल किया कि वो उस फाइट को रोक सकें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और इसका जो कॉज हुआ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, लोगों में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना उठाना पड़ा उन्हें। लोग जो है भूख से मरने लगे और वो एक सुसाइड करने लगे। ठीक है, एक दूसरे को मारने लगे और फिर हम देखते हैं कि जो रिवर इंडस में जो फिशेस थी वो जो है मरी हुई दिखाई दी, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ड्यू टू द पॉइजन इन द वाटर। सो उसके बाद जो ख्वाजा खिज़र के जो फॉलोवर्स थे, मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर द फॉलोवर्स ऑफ ख्वाजा खिज़र, सो वो क्या समझते थे कि जो डिस्ट्रक्शन आई है ये बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ख्वाजा खिज़र, क्योंकि वो अब मर चुके हैं और वहाँ की जो एब्सेंस की वजह से ये तमाम डिस्ट्रक्शन आई है कि जो रिवर इंडस की जो मछलियाँ हैं वो जो हैं हमें मरी हुई दिखाई जा रही हैं। ठीक है, सो इसकी अगर हम मेन थीम्स देखें इसमें तो हमें वॉर के अबाउट बताया गया है। ठीक है, उस वॉर के अंदर क्या आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड बिटवीन बांग्लादेश। ठीक है, ये तमाम वॉर हमें हिस्टोरिकल बैटल्स दिखाए गए कि किस तरीके से जो हिंदूज मुस्लिम के दरमियान वॉर हुआ और फिर जो है बांग्लादेश भी जो उसके अंदर शामिल हो गया और फिर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग मरे इसमें। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जाने कुर्बान की, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें लोगों के ऊपर आए और ख्वाजा खिज़र का जो हिस्टोरिकल एफर्ट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं कि किस तरीके से वो लोगों के जो है एक उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो जो है लोगों के लिए दुआएं करते थे और वो अपने जो लैंड है उसको फ्री ऑफ वॉर रखना चाहते थे। सेकंड थीम हमारी पेट्रोटिज्म की दिखाई गई है कि इसमें जो पेट्रोटिज्म दिखाया गया है कि ख्वाजा खिज़र का कि किस तरीके से जो वो बहुत ज़्यादा अपनी लैंड के लिए परेशान थे। उन्होंने जो है हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के दरमियान कोई भी जो है डिफरेंस नहीं रखा और उनकी सलामती के लिए हमेशा दुआ की है और वो जिस तरीके से बैटल्स होते थे, जो भी वार आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके लिए जो है लोगों के लिए दुआएं कर रहे थे और अपनी लैंड को जो है वॉर फ्री रखना चाहते थे। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर एक पेट्रोटिज्म भी दिखाया गया है। देन हमें वर्शिप भी दिखाई गई है बिकॉज अगर हम देखें हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ आर द स्टेट्स दैट हैव द रिलीजन, सो उसमें एक दिखाया गया कि किस तरीके से जो लोग हैं वर्शिप करके, उसमें जो मेन पर्सन है ख्वाजा खिज़र, उनके अबाउट बताया गया है कि उन्होंने जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की और उनकी मुश्किलों से, ताकि वो जितनी उनसे कोशिश हो सकी कि वो उनकी मुश्किलों को हल कर सकें, उन्होंने जो है हल करने की कोशिश की। उसमें हमें भी इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस का दिखाया गया कि किस तरीके से जो ख्वाजा खिज़र के अबाउट अगर हम देखें, उन्होंने जो है एक दूसरे को इक्वल रखा। उन्होंने हिंदूज़ को ना कभी बुरा समझा, ना मुस्लिम्स को कभी बुरा समझा, वो दोनों को जो है इक्वालिटी के वे में रखा। इवन के जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी इस वजह से उनसे उनको अच्छा नहीं समझते थे बिकॉज़ ही वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। ठीक है, और इसमें जो हमें एक मेन इशू का बारे में बताया गया है कि कश्मीर का जो इशू है कि किस तरीके से जो है कश्मीर को बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आई और वो जो है कश्मीर अलग हुआ और इसके जो है तमाम एक्शन जो हैं, तमाम जो इसके कोई भी जो है फिर कश्मीर के खिलाफ जो आवाज़ उठाने के लिए नहीं था। ठीक है, और कश्मीर जो है आज तक जो है अपनी लड़ाई की जंग लड़ रहा है। ठीक है, सो this is the chapter The Old Man and the Sea. The next chapter is October 18 2007. ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा दोबारा प्रेजेंट में आ गई हैं बिनशा।
तो इसमें हम जो मेन कैरेक्टर आए हैं इस स्टोरी के अंदर वो क्या है, बेनज़ीर भुट्टो, अली जो कि रिपोर्टर हैं और वो कैप्चर कर रहे हैं सिनेरियो जब बेनज़ीर भुट्टो कराची वापस आई हैं एयरपोर्ट पे। हारून जो है एक कैमरामैन है और अली का जो है हेल्पर है। राम भी एक उनका जो कलीग है जो कि मीडिया टीम से बिलोंग करता है और जो अली के साथ हेल्प कर रहा है ठीक है इंटरव्यूज लेने में, ठीक है। अमीना जो है हेड ऑफ अली है जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया है। सो द डे कैम व्हेन द बेनज़ीर कैम इन कराची। तो वो कौन सा दिन है, अक्टूबर 18 2007, और हर कोई जो है बहुत ज़्यादा बिजी है कि वो बेनज़ीर को वेलकम करें जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं पाकिस्तान की और वो काफ़ी अरसे से जो है एग्जाइल थी और अब वो वापस आई हैं पाकिस्तान वापस आई हैं और कराची एयरपोर्ट पे जो है अब उनको लैंड करना है और वहाँ पर जो बेनज़ीर को जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बेनज़ीर को वेलकम करने के लिए। अली जो है अगर हम देखें बिकॉज़ वो एक रिपोर्टर है तो उसको अपॉइंट किया गया है उसकी टीम्स के साथ कि वो एयरपोर्ट जाए और वहाँ से लोगों से उसको बेनज़ीर के अबाउट जो है उसने इंटरव्यूज़ भी लेना है और रास्ते में हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में जो है लोगों का रश है रोड्स पर, वो बेनज़ीर के वेलकम के लिए बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स चल रहे हैं तेज़ आवाज़ से, जी भुट्टो के नारे लग रहे हैं, ठीक है। हर कोई जो है बस बेनज़ीर को वेलकम करने के लिए जो है डिफरेंट रैलीज़ निकाल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा काफ़ी माइल से जो है चलते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है रश दिखाया गया है, ठीक है। अब अली जो है अपने टीम के साथ वो इंटरव्यूज़ ले रहा है, लोगों की राय ले रहा है कि वो देख सके कि लोग कितने ज़्यादा लोगों की क्या राय है जब बेनज़ीर वापस आ रही है। तो वो एक होटल के अंदर उन्हें दिखाया गया है कि वो एक होटल के अंदर है, जहाँ पर वो बेनज़ीर भुट्टो के अराइवल पे लोगों से उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। सो जब वो एक होटल का जो डोरमैन है उससे इंटरव्यू लेते हैं तो वो अपोज्ड है इस बेनज़ीर के अराइवल पे, ठीक है। और वो क्या कहता है कि शी इज़ करप्ट, ठीक है। उसने वो क्या कहते हैं कि उस जो बेनज़ीर है उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और बेनज़ीर को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं जो हारून है जो कि कैमरामैन है अली का, वो बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज़ ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन एमक्यूएम एंड सिंधी पीपल्स वर गोइंग ऑन, ठीक है। अगर हम देखें तो इस पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा जो फ़सादात हो रहे हैं कराची के अंदर और पीपल्स पार्टी एंड एमकेएम्स की जो है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, आम पीपल जो लोग हैं वो इस लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं। सो उसमें हारून भी शामिल है जो कि अपने हैदराबाद में रहता है लेकिन वो कराची में अपनी जॉब के लिए आया हुआ है और अब वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, वो वहाँ से जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ही हैव अ जॉब सो ही हैव टू डू दिस, ठीक है। अब क्या हुआ है कि वो अली और उसकी जो टीम है वो रैली को जॉइन करती हैं और वो जो है एक बेस्ट शॉट के सर्च में है कि वो बेस्ट शॉट को कैप्चर कर सकें और वो लोगों की राय ले सकें। देन अचानक क्या होता है, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फिर और वहाँ पर जो मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं वो उड़ चुकी हैं हवा में और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा वो इधर-उधर बिखरना शुरू हो गए हैं, जो एक पैनिक सिचुएशन आ गई है। अली जो है अपनी टीम के साथ अलग हो चुका है और वहाँ पे जो वो सही तरह नहीं सुन पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है बिकॉज़ वी कैन इमेजिन द सिनेरियो व्हेन देयर वाज़ अ बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। जो लोग हर तरफ भाग रहे हैं इधर-उधर से और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको उन इस बॉम्ब ब्लास्ट की वज़ह से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा वो उनकी जान जो है खो चुके हैं, अपनी जान खो चुके हैं और कुछ तो जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हैं, ठीक है। सो एक अब क्या हुआ है इस चैप्टर के अंदर, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अली और उसकी टीम जो है इंटरव्यूज़ उन्होंने लेना शुरू किए हैं, रैलियाँ निकल रही हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, कुछ लोग जो है एक्साइटेड हैं, कुछ लोग जो है बेनज़ीर के खिलाफ हैं कि उसको नहीं आना चाहिए। और in the end again we see that the terrorism and we see that a bomb blast और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोगों ने अपनी जानें खो दी हैं, ठीक है। अब इसमें मेन थीम अगर हम देखें कंडीशंस बताई गई हैं कराची की और लोगों का जो लव है बेनज़ीर भुट्टो के लिए और हमें मीडिया की जो है रोल बताया गया है कि कैसी भी कंडीशन हो
मीडिया को अपना रोल प्ले करना होता है, ठीक है, उन्हें अपने वो लाजमी जो है अपने कैप्चर करना होता है, नॉट इवन केयर अबाउट देयर लाइफ्स, ठीक है। सो कराची की कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें कराची की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा फिसाद, झगड़े, ये तमाम चीज़ें जो है चलती आ रही हैं। कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा कराची की ख़राब होती जा रही हैं, और हम जो है कंडीशन को समझ सकते हैं जब कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो ये एक रियल सिनेरियो है जहाँ पर वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से लोग जो है एक इस टेररिज्म का शिकार हो गए, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेनज़ीर की, पिछले चैप्टर में बेनज़ीर की अराइवल हो रही थी और अली को क्या काम मिला था कि उसने वो तमाम सिनेरियो कैप्चर करना है। नाउ दे आर देयर ऑन द प्लेस व्हेन बेनज़ीर अराइव एंड देन अ बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। अब हम दोबारा चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है 7 क्वींस। चैप्टर नंबर 5 दोबारा हमें हिस्ट्री की तरफ ले जाता है जिसमें बीना शाह किसके अबाउट डिस्कस करती हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के अबाउट, जो कि एक ग्रेट सूफी सेंट है सिंध के। और इस 7 क्वींस को जो शाह अब्दुल लतीफ़ की जो फोक स्टोरीज़ हैं उसमें सस्सी, मारवी, लैला, सोनी, हीर, मोमल, ये तमाम जो हैं ग्रेट 7 क्वींस हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम 7 क्वींस के ऊपर क्यों रखा, बिकॉज़ अगर हम देखें सो चैप्टर के अंदर क्या हुआ है, बीना शाह जो है शाह अब्दुल लतीफ़ के अबाउट बताती हैं कि वो एक सिंधी के ग्रेट फेमस पोइट हैं, और इसमें जो राइटर जो है शाह अब्दुल लतीफ़ की जो लाइफ के अबाउट बता रहे हैं कि वो एक शाह जो थे चाइल्डलेस थे, मीन्स उनके कोई औलाद नहीं थी। जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें तो हम देखते हैं कि जो शाह लतीफ़ की जो वाइफ हैं वो बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं, ठीक है। और जब शाह लतीफ़ उनको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। ये सेकंड टाइम था जब वो ऐसे रो रही थी। फर्स्ट टाइम कब था, जब वो उनकी रुखसती हुई थी और वो शाह लतीफ़ की जो है वाइफ बनी थी, ठीक है। सो जब अब फिर राइटर हमें उसकी हिस्ट्री में ले जाते हैं कि उनके बैकग्राउंड की तरफ ले जाते हैं कि जिसमें हमें बताया गया है कि शाह लतीफ़ जो है अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इवन जो उनकी जो वाइफ थी वो भी जो है जो शाह लतीफ़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। और शाह लतीफ़ ने जो उनको अपने लाइफ स्टाइल के अबाउट बता दिया था, ठीक है, कि किस तरीके से उन्हें एक वो सिंपल वे जिस तरीके से, अगर हम, बिकॉज़ ही वाज़ अ सूफी सेंट, तो वो एक दरवेश थे और वो वहाँ से निकल जाते थे, अपने सफ़र पे निकल जाते थे काफ़ी दिन, और वो एक बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड सिंपल लाइफ गुज़ारते थे। सो उनकी जो वाइफ़ थी उन्होंने भी उनको जिस वे से वो रहते थे उस वे से उन्हें एक्सेप्ट किया, एंड दे हैव अ ग्रेट हम क्या कहेंगे कि उनका जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था कि वो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। सो जब वो अपनी वाइफ़ को रोता हुआ देखते हैं और वो पूछते हैं अपनी वाइफ़ से कि ऐसे क्या हुआ है, तो वो बताती क्या हैं कि जो वो दरगाह पे गई थीं और वहाँ पे जो 2 औरतें थीं उन्होंने क्या उनको क्या कहते हुए सुना कि जो अल्लाह ने जो शाह लतीफ़ को औलाद इसलिए नहीं दी क्योंकि वो अपनी वाइफ़ से ज़्यादा 7 क्वीन्स से प्यार करते हैं, ठीक है। जो 7 क्वीन्स शाह लतीफ़ ने लिखी हैं उसके अबाउट बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब शाह लतीफ़ ये सुनते हैं तो वो चुपचाप जो है दोबारा अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, और उनकी जो वाइफ़ हैं वो भी कुछ नहीं कहती हैं और वो उनके सफ़र की तैयारी करती हैं, ठीक है। और फिर शाह लतीफ़ जो है उन तमाम चीज़ों को सोचते हैं कि ये जो तमाम उन्होंने 7 क्वीन्स के अबाउट लिखा, सस्सी, मारवी, लैला, सोनी, ये तमाम जो भी कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, तमाम कैरेक्टर उन्होंने अपनी वाइफ़ को इमेजिन करते हुए बनाया है कि किस तरीके से जो सस्सी का लव है, ठीक है, मारवी का जो लव है, किस तरीके से अगर जो वो रो रही है मारवी, तो वो किस तरीके से वो सिर्फ़ उनके जो अपनी वाइफ़ के जो इमेजिन किया जब वो रो रही थीं और उनका जो लव है दिखाया गया है, उस उन्होंने किस तरीके से अपनी वाइफ़ से उसको कंपेयर किया है। सो एक लोग जो है शाह लतीफ़ को बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी करते थे, जो उनको उनकी जो पॉपुलैरिटी से जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस भी थे और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें भी बनाई हुई थी। और शाह लतीफ़ ये नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ़ ये सुने, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन क्या हुआ, जब वो दरगाह पे गईं तो वो ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी, तो वो नहीं बचा सके कि उनकी वाइफ़ के कानों में ये बात ना पड़े। लेकिन जो लोग थे बिकॉज़ ऑफ हिज़
पॉपुलैरिटी, लोग जो है बहुत ज़्यादा उनसे जेलिस थे और इसी जेलिसी की वजह से जो लोग ऐसी बातें करते थे और शाह लतीफ़ के अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट को बनाते थे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट 7 क्वींस, जिसमें शाह लतीफ़ के अबाउट बताया गया है। चैप्टर को आप खुद भी रीड कीजिएगा जब समरी को आप पढ़ें, बिकॉज़ वी विल नॉट कवर ऑल द थिंग्स दैट आर इन द चैप्टर। सो जो चैप्टर का मेन पॉइंट था वो उसमें हमें ये बताया गया है, लेकिन किस तरीके से जो सूफी एक उनकी लाइफ के अबाउट बताया गया है, किस तरीके से लोग उनके बारे में क्या-क्या कहते थे, ठीक है? और वो किस तरीके से उन चीज़ों को फेस करते थे, जो लोग किस तरह जो लोग उनको कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू करते थे, उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो है मानते थे उनको, और किस तरीके से वो सफ़र पे निकलते थे, और फिर जो उनकी जो वाइफ़ के साथ जो रिलेशन है वो बिना शाह ने किस वे से बताया गया है। ये तमाम चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी जब हम लेसन को कवर करेंगे, ठीक है? सो जब ईच समरी को आप कवर करें तो साथ-साथ उसके चैप्टर को भी कवर करते जाएँ, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होता है नवंबर 3, 2007 कराची। अब अगर हम देखें तो बीना शाह अक्टूबर 18 जो कि इंसिडेंट हुआ है, जब बेनज़ीर आए हैं, उसके बाद अब हम कहाँ कहाँ चले गए हैं, नवंबर 3, ठीक है? जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आ गए, उसके लिए 3 डेट हमारी क्या है, 3 है, ठीक है? इसमें जो कैरेक्टर हैं वो जहांगीर है, अली एंड मसूद, दीज़ आर द मेन कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी जो बीना शाह ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें इसमें नॉलेज मिल रहा है, किसके अबाउट बहुत सारी चीज़ों के अबाउट, अली के जो बैकग्राउंड के अबाउट पता चल रहा है, हमें सिकंदर के अबाउट पता चल रहा है जो अली के फादर हैं, सुनीता एंड अली के रिलेशन के अबाउट पता चल रहा है, एंड हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से जो बेनज़ीर की जो अराइवल है उसके बाद के जो इंसिडेंट हैं वो क्या हुए हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें बीना शाह ने इस चैप्टर के अंदर कवर की गई हैं। सो अगर हम देखें, स्टार्ट होता है चैप्टर के अली, जहांगीर एंड मसूद, ये तीनों फ्रेंड हैं जो कि पार्टी के अबाउट बात कर रहे हैं, ठीक है? और वो एक बॉलिंग गेम खेल रहे हैं, वहाँ पर वो जो है जो कि और ड्रिंकिंग कर रहे हैं, एक बैचलर हमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो वेस्टर्नाइज़ सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा घुल चुके हैं, ठीक है? वो उन चीज़ों को जो इस्लाम के अंदर मना है, लेकिन वो तमाम चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है? और अ मसूद अब जहांगीर जो है मसूद के अपार्टमेंट के अबाउट बताता है कि मसूद को जो एक अपार्टमेंट उसकी फैमिली ने लेके दिया हुआ है ऑन फ्रेंच ब्रीच, कराची में जो फ्रेंच ब्रीच है वहाँ पर, जहाँ पे जो लोग हैं और फॉरेनर्स भी जो आते हैं और वहाँ पर जो वो एंटरटेनमेंट करते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं, बैचलर पार्टीज वहाँ पर चलती हैं, ठीक है? सो मसूद ने जो है दोबारा जो फ्रेंच एक पार्टी के अनाउंस किया है ऑन संडे, और वो क्या कहता है कि अली को भी कि वो सुनीता को वहाँ पर लेके आए, ठीक है? जब लेकिन अली जो उसकी बात पे सरप्राइज़ नहीं होता, बिकॉज़ उसे जहांगीर जो था उसने अपना सीक्रेट, सुनीता का जो सीक्रेट है वो सिर्फ़ जहांगीर से शेयर किया था, एंड जहांगीर जो है मसूद का बेस्ट फ्रेंड था। सो वो समझ सकते थे कि जहांगीर ने मसूद को उसके बारे पे पता चल गया होगा, ठीक है? सो दे ऑल knew about Sunita. Jahangir Masood knew about Ali's girlfriend Sunita, and so that's why इसी वजह से जो मसूद है उसने जो है सुनीता को भी इनवाइट किया है, लेकिन अब जो है सुनीता जो है और लेकिन अली जो है वो अपनी सोच में दोबारा गुम हो गया है, ठीक है? जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से जो है अली जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देता है हमें, और वो फिर सोचता है कि अब सुनीता के अबाउट वो उसकी तरफ सोच चली जाती है, ठीक है? और उससे पहले अगर हम देखें तो अली क्या सोच रहा है कि वो हारून के अबाउट सोच रहा है, ठीक है? हारून जो है उसके दिमाग से नहीं निकल रहा। हारून हमने देखा था कि कैमरामैन था जो कि अपने बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा था वो उस तमाम इंसिडेंट से जो वहाँ पर रहा था, लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हारून कहीं पे भी नहीं मिला था, ठीक है? और अब इसका क्या मतलब था कि वो अपने जो है उसकी जो है लाइफ़ ख़त्म हो चुकी थी इन द टेररिज़्म ऑफ कराची, ठीक है? और अब जो इसकी डेस्क को भी क्लियर कर दिया गया था, और जो लोगों ने उसको कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको याद रखे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने अपनी जान खो दी थी, लेकिन उधर कोई भी नहीं था कि उन लोगों के अबाउट बात कर सके, ठीक है? हर तरफ जो है जो मेन इश्यूज़ थे, जो मेन
पीपल्स थे बेनज़ीर, वही तमाम इंसिडेंट उन्हीं के अबाउट जो है न्यूज़ चल रही है। जो आम लोग थे वो कहीं पे भी नहीं थे, उनकी जो लाइफ चली गई वो किसी को भी या नज़र नहीं आ रही हैं, कोई भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। सो जब मसूद ने पार्टी का डिस्कस अनाउंस किया तो अली जो है वो सुनीता की सोच में चला गया है, जो कि सुनीता उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसे पता है कि जो सुनीता को जो बीच बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज़ ऑफ उसको बीच की जो रेत है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो सन रेज़ हैं वो भी बिल्कुल नहीं पसंद। एंड अब वो क्या सोचने लग गया है, सुनीता के अबाउट सोचने लग गया। वो बार-बार क्या कहती है, वो अपने डार्क कलर के कॉम्प्लेक्शन के अबाउट से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अली जो है वो उसके कलर को भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है उसको ये कलर, और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा इन लव है, लेकिन उसने कभी भी अपना जो ये प्यार जो है सुनीता को शो नहीं किया है, ठीक है। अब सुनीता के अबाउट अगर हम देखें तो सुनीता को यकीन है कि वो कभी ना कभी उनकी शादी होगी, लेकिन अली जो है जानता है कि जब तक वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट नहीं हो जाती, दे विल नॉट गेट मैरिड, ठीक है। और सुनीता उससे क्या कहती है कि अगर वो इस्लाम की तरफ मूव भी कर जाती है, सो उसकी जो मदर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, नॉट इवन द सोसाइटी एंड हिज फादर एज वेल, बिकॉज वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी शेम फॉर द फैमिली के, बिकॉज सुनीता का एक बैकग्राउंड और फिर जो अली की जो फैमिली है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब अली जो है, अगर हम बिना शाक इसकी तरफ मूव करती हैं, अली के जो फादर के अबाउट के जो उन्होंने सेकंड जो दूसरी गर्ल है शहला, उससे शादी कर ली है, एंड अली के उसके अबाउट ज़्यादा नहीं पता। और ये न्यूज़ उन्हें अली और उसकी मदर को कैसे पता चली थी कि जब शहला के जो फादर हैं और उन्होंने अली की मदर को बुलाया था और बताया था कि सिकंदर है उसने शहला से शादी कर ली है, और शहला जो है वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है, ठीक है। और ठीक ये चीज़ उसको शैला के जो अली की जो फैमिली है उसको शैला के फादर से पता चली, और फिर अली जो है बहुत ज़्यादा अपने फादर से वो उसे नहीं पता कि वो क्यों इतना ज़्यादा जो है अपने फादर से दूर हो गया है, और वो नहीं बताना चाहता लोगों को अपने फादर के अबाउट। सो वो फिर अपने फादर के बिहेवियर के अबाउट सोचने लग जाता है वहाँ पे, और वो कभी-कभी ये भी सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर है अपने फ़ादर की वज़ह से, बिकॉज़ अपने फ़ादर को लेके वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि इन चाइल्डहुड उसके जो फ़ादर हैं उसने उनको तमाम जो है खुशियाँ देनी चाहिए हैं, और उनकी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी तमाम जो नीड्स थी, उनको फुलफ़िल किया। लेकिन जो जैसे-जैसे वो बड़े होते गए, चीज़ें जो हैं चेंज होती गईं, ठीक है? और अली जो है एक ऐसा जो एल्डर चाइल्ड है, इसलिए उसको एक सीक्रेट का भी पता है। वो क्या है कि अली जानता है कि जो उसका जो फादर है उनकी एक दफ़ा पहले शादी हो चुकी है, ठीक है। और जब उनके जो फर्स्ट वाइफ थी उन उनका इंतकाल हो गया जब वो बच्चे को बर्थ कर रही थी, ठीक है। और जब वो अपनी जो सेकंड मैरिज थी, इस वजह से उन्होंने फैमिली के अंडर कंट्रोल आके उन्होंने सेकंड मैरिज की, जिसके जो अली की मदर से जो उनकी शादी हुई है, ठीक है। अली जो है जो उसका जो फादर की जो फर्स्ट मैरिज है उसके अबाउट ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन उसने जो है ये तमाम चीज़ें सुनी है अपनी मदर से सुनी है, और अली जो इन ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करता है। वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि जो उसके जो अपने उसके जो फादर की जो फर्स्ट वाइफ थी उनसे फादर जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या वो भी उनको नेग्लेक्ट करते थे। इस वजह से जो है अब वो इसी ग्रीफ की वजह से, इसी गिल्ट की वजह से वो जो इनका पॉइज़न जो है भर चुका है पूरे अंदर, और वो किसी को भी जो है अपने जो दुःख शेयर नहीं करना चाहते हैं, या किसी को भी जो है वो तमाम प्यार या नहीं देना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को दिया, ठीक है। या फिर उनको उन जिससे अगर हो सकता है कि जैसे उसके अपने अली की जो मदर है उनको नेग्लेक्ट करता था, सेम इसी वे से हो सकता है कि वो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनको भी इसी वे से नेग्लेक्ट करता हो, ठीक है, उनके फादर। ठीक है। सो अली ये बहुत सारी चीज़ें सोचता था कि वो अपने फादर के बिहेवियर के अबाउट सोचता था, बिकॉज़ वो उनका जो फादर हैं वो कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पे वो तमाम चीज़ें नहीं लेके आए, लेकिन उनके जो एक्शंस थे उससे उसको फ़ील होता था
बिकॉज़ वो एक उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थी। वो कभी भी उसने उनकी जो है डिज़ायर्स को फुलफ़िल तो किया है, लेकिन वो एक अफ़ेक्शनेट वे जो था उनकी फ़ैमिली के अंदर वो कहीं नहीं था, ठीक है? अब हम जो है अली और अली के जो फ़ादर हैं और उनकी जो मदर हैं, उनके बैकग्राउंड की तरफ आ जाते हैं कि जो सिकंदर ने जो शादी की अली की माँ से, वो उस सिकंदर के जो फ़ादर थे, उनके जो फ़ादर थे, उनका जो एक फैमिली फ्रेंडली रिलेशन था, और वो एक बिराद उनकी जो मदर थी, अली की जो मदर थी, वो उसकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थीं, तो इसी वजह से जो सिकंदर की जो है शादी जो है, अली की मदर से हुई थी, ठीक है? और अली सिकंदर जो था उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जो उनका रिलेशन था, वो एक्सपेक्टेशंस पे बिलॉन्ग करता था, ठीक है? बेस्ड करता था। अब उनका जो सिकंदर और अली की जो मदर हैं, उनका रिलेशन अगर हम देखें, अ, तो वो किस वे से लगता था कि उनकी जो मदर हैं, वो एक सर्वेंट या टॉलरेट स्पाउस के दरमियान है, ठीक है? कि वो सिर्फ़ एक तमाम काम करने वाली घर की जैसे मुलाज़माएँ काम करती हैं, अ, उस वे से जो है उनकी मदर एक काम करती हैं, ठीक है? और नहीं लगता था कि वो एक वाइफ़ हैं या वाइफ़ की तरह रह रही हैं, बिकॉज़ उसने अपनी माँ को कभी भी हँसते हुए नहीं देखा था, या कभी अपने फ़ादर या अपनी मदर को एक साथ बैठ के एक-दूसरे से बातें करते हुए नहीं देखा था। ऐसा कोई भी उनका रिलेशनशिप नहीं था। दे वर नॉट एन इक्वल पार्टनर, ठीक है? ना ही उनके दरमियान वो लव था, ना ही कोई फ्रेंडशिप थी। बस उनकी जो रिलेशन था वो एक एक्सपेक्टेशनल रिलेशन था, ठीक है? जहाँ पर वो एक उसकी जो मदर थी वो सुबह उठते ही एक रूटीन के वे से जो है उसके सिकंदर के जो है कपड़े प्रेस करके रखती थीं, खाना जो है वक़्त पे तैयार करके रखती थीं, उनके जो अपने बच्चे थे उनको एक वेल ऑर्गनाइज़्ड उनको जो है उनकी परवरिश कर रही थीं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें इस रिलेशन के अंदर थी, लेकिन वहाँ पर कोई लव या कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, ठीक है? अगर हम अली के मदर की अबाउट बात करें तो वो एक एजुकेटेड वुमन थी, लेकिन उन्होंने जो है घर पे ही तालीम हासिल की, बिकॉज़ उनकी जो फैमिली थी वो नहीं अलाउ करती थी कि वो बाहर जाकर या फिर किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ें, बिकॉज़ ये एक शेम फ़ील की जाती थी कि जो है घर की औरतें जो हैं बाहर के लड़कों के साथ जाके पढ़ें। सो इसी तरीके से जो अली की जो मदर थी, उनको भी जो है आगे पढ़ने नहीं दिया गया, और उन्होंने मैट्रिक किया, और उसके बाद कॉलेज से प्राइवेटली उन्होंने एक अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, और वो जो है डेंटिस्ट बनना चाहती थीं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थीं, लेकिन उनकी ड्रीम जो थी कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकी। और जब वो 18 साल की हुईं तो उनके जो अली के जो फ़ादर थे, वो उनके घर रिश्ता लेके आए, और सिकंदर अ, साहब से उनकी जो शादी हो गई, ठीक है? अगर अब हम दोबारा ये हमने देखा बैकग्राउंड, सो अब हम चलें तो हम देखते हैं कि अली जो अपना रिलेशन सुनीता के साथ, वो ये तमाम चीज़ें जब सोचता है तो वो चाहता है कि इसका जो रिलेशन है सुनीता के साथ वो ऐसा नहीं रखना चाहता जैसे उसकी फैमिली का है, जैसे उसका फादर एंड मदर का है, ठीक है? एंड वो सुनीता को कभी भी खोना भी नहीं चाहता, और ना ही उसने कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सपोज़ किया है सुनीता की तरफ, बिकॉज़ वो ये समझता है कि अगर सुनीता को अगर उसकी ट्रू फीलिंग्स के अबाउट पता चल जाएगा कि किसी कितना ज़्यादा वो उसको चाहता है या कितनी ज़्यादा उसको उसकी नीड है, तो वो सुनीता शायद उससे खौफ़ज़दा भी हो जाए, ठीक है? सो लेकिन वो अपना एक रिश्ता जो है सुनीता के साथ वो एक ऑनेस्टी और ऑनर पे रखना चाहता है, वो कभी भी उसको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है? सो द नेक्स्ट डे व्हेन दे मीट आफ्टर द क्लास, तो जब अली उससे बीच पार्टी के अबाउट पूछता है तो वो सुनीता जो है एग्री हो जाती है बीच पार्टी पे आने के लिए, एंड दैट थिंग सरप्राइज अली, क्योंकि वो उसे पता था कि सुनीता को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, बीच पार्टी उसको नहीं पसंद, बीच पे जाना उसको नहीं पसंद, लेकिन वो जब उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, दैट थिंग सरप्राइज्ड अली, ठीक है?
अब अगर हम देखें तो जो अली को उस इंसिडेंट के अबाउट जो कि बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई जहाँ पे उसने कवरेज की थी, उस इंसिडेंट को लेके अली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसको जो है बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। हारून जो है कहीं पे भी नहीं मिला था और उसके साथ अब जो गोश्त थे, 2 गोश्त साथ रहने लग गए थे जो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खौफज़दा करते थे, एक हारून एंड दूसरा उसका जो बाप था सिकंदर, ठीक है? उस वो अपने मूड को जो है चेंज करता है, ठीक है? वो ये सोचता है कि अगर वो पार्टी पे जाएगा दैट विल चेंज हिज मूड एंड बिकॉज़ सुनीता विल बी विथ हिम। लेकिन अली अपने आप को इस सब चीज़ों से उस इंसिडेंट से नहीं निकाल पाया था, ठीक है? सो द डे केम व्हेन जब मसूद ने जिस दिन पार्टी रखी थी वो दिन भी आ गया और जो मसूद है वो अपने जो है उसने तमाम वहाँ पर फॉरेनर्स भी आए हुए हैं और उसके जो डिफरेंट दूसरे जो फ्रेंड हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अली और सुनीता भी वहाँ पर उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ पे हमें क्लिफ्टन के अबाउट जो बीना शाह ने अबाउट बताया हुआ है कि किस तरीके की जो वहाँ की जो बीच हैं फ्रेंच बीच जो कि बेस्ट बीच समझी जाती है कराची पे, लेकिन जो क्लिफ्टन है, हॉक्स पे है, सैंड स्पिट है या फिर जो दूसरी बीच हैं वो लोकल कम्युनिटी के लिए समझी जाती हैं, ठीक है? वहाँ पर जो है जिस तरीके से फ्रेंच बीच पे काम जो लोग मज़ा कर सकते हैं वो वहाँ पर दूसरी बीच के ऊपर नहीं कर सकते। फ्रेंच बीच का नाम अगर हम देखें फ्रेंच बीच क्यों रखा गया क्योंकि पहले जो है फ्रेंच पीपल जो है यहाँ पर काम करते थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी हट्स बनाई और वो यहाँ पर रहते थे। इवन के नॉट ओनली फ्रेंच बल्कि अमेरिकन, जर्मन जर्मन एंड डच पीपल एंड ब्रिटिश पीपल जो है वो यहाँ पर रहते थे, बारबेक्यू करते थे और अपनी जो है लाइफ को डेज को जो है वहाँ पर गुजारते थे विदाउट एनी फियर, ठीक है? लेकिन अब जो है हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अब जो फॉरेनर्स हैं वहाँ पर वो एक अगर बाहर निकलते भी हैं तो फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ या फिर अपने आप को गाड़ियों को ब्लैक कवर उन पे होते हैं, ठीक है? फिर उस वजह से वो वहाँ पर निकलते हैं। लेकिन अगर पहले का देखा जाए तो फ्रेंच पीपल्स वहाँ पर रहते थे, इवन के जो फॉरेनर्स थे डिफरेंट पीपल वो वहाँ पर ईज़िली और विदाउट एनी फियर रह रहे थे, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं सुनीता एंड अली की तरफ कि सुनीता एंड अली जो बाकी सब लोग जो उस बीच पे होते हैं वहाँ की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड अब सुनीता एंड अली जो है रोकी वे पे चलना शुरू हो गए हैं और वो एक जो हट से थोड़ी दूर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर फिर वो जो है उस इंसिडेंट के अबाउट बात बात करते हैं बिकॉज़ 2 हफ्ते वहाँ पर गुज़र चुके हैं और अभी तक कुछ भी जो है नहीं पता चला। पुलिस जो है कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकी। हज़ारों लोगों ने जो है अपनी गुम हैं और का 135 पीपल जो हैं उस बॉम्ब ब्लास्टिंग में मर गए थे और काफ़ी जो है ज़ख्मी भी थे और 30 या 40 पीपल्स जो थे डिसअपीयर्ड हो गए थे हवा में बिकॉज़ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे जो है लोगों की जो है बॉडीज़ जो हैं नहीं मिल पाई थी बिकॉज़ वो तम उस बॉम्ब ब्लास्ट की वज़ह से फट गई थी एंड उसको जो है लोग उनको नहीं ढूँढ पा रहे थे। हारून भी जो है उनमें से एक था और वो मिसिंग था, उसकी जो फैमिली थी फादर और ब्रदर वो हैदराबाद से आए थे और हारून को ढूँढने, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी जो है उनको नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ़ उनके लिए जो था वो हर्ट एंड कन्फ्यूज़न थी बिकॉज़ वो अपने बेटे को नहीं ढूँढ पा रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को जो है हैदराबाद भेजा कि वो अपनी लाइफ़ हैदराबाद से कराची भेजा बिकॉज़ कि वो अपनी लाइफ़ सेट कर सके और वो पॉलिटिक्स से जो है बहुत दूर रहना चाहते थे। लेकिन एक उनकी उस पॉलिटिक्स की वज़ह से उन्होंने अपने जो है अ, अपने बेटे को खो दिया था, ठीक है? इसी तरीके से जो इस पॉलिटिक्स की वज़ह से जो है हज़ारों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने जो आम लोग थे, वो अपने लाइफ़ को ऐसे खो गए थे, लेकिन किसी को भी उनकी फ़िक्र नहीं थी, ना ही जो है पुलिस कुछ कर पा रही थी, ना ही जो है दूसरी अथॉरिटीज़ कुछ कर पा रही थी, ठीक है? मैं जब उस वो इंसिडेंट हुआ बेनज़ीर किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है बेनज़ीर हर जगह पर थी। टीवी चैनल पे वहाँ पर वो गवर्नमेंट को एक्यूज़ कर रही है और वहाँ पे वो क्लेम कर रही है कि जो उसको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी गई है, ठीक है? और अब जो हर तरफ जो है अली जो है इस तमाम चीज़ से दूर भागना चाहता है। लेकिन अगर हम देखें तो
वो सिनेरियो हर जगह चल रहा है, लोगों की गाड़ियों में और बहुत पोस्टर्स में हर जगह जो है बेनज़ीर जो है नज़र आ रही है और उसकी जो स्पीचेज़ हैं वो टेलीविज़न पे, रेडियो पे, ये हर जगह चल रही हैं, ठीक है? और जब अली का जो ब्रदर है हारिस, वो उससे पूछता है, उस इंसिडेंट के अबाउट पूछता है, तो वो कुछ भी नहीं कह पाता, बल्कि वो उस सिनेरियो की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो तमाम चीज़ें हुई होती हैं, क्योंकि जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो लोग इधर से उधर भाग रहे थे, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे थे और ब्लड का एक्सप्लोजन हुआ था और उसकी स्मेल थी जो है, ब्लड हर तरफ फैला हुआ था। जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, जो ग्लास इधर-उधर पड़े हुए थे, शॉप्स जो थी वो टूटी हुई थी, अब सामान जो है बिखरा हुआ था, ठीक है? लोग जो है दर्द से और खौफ में चीख रहे थे। सो वी कैन इमेजिन हाउ दैट वाज़ द सिनेरियो कि एक जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ पे जो है कितने ज़्यादा जो है जो लोग जो हैं अज़ियत में होते हैं, वो तमाम सिनेरियो जो है अली ने अपने अ अ, उसको देखा था एंड वो सिनेरियो के अंदर से नहीं निकल पा रहा था, ठीक है? सो जो राम और अली जो है उस इंसिडेंट वो जब वहाँ से वापस आते हैं और वो कुछ भी एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं, ना ही वो हारून के अबाउट बात करते हैं बिकॉज़ वो कहीं गुम हो चुका है और वो उस अंधेरे में, उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उसको नहीं ढूँढ सकते हैं, ठीक है? एंड दे नो दैट हारून इज़ नो मोर विद देम। अब अगर हम देखें तो बेनज़ीर जो है वापस जो है दुबई चली गई है और वहाँ पे क्या कहा जाता है कि वो किस लिए वापस गई हैं कि उनकी जो मदर हैं वो अल्ज़ाइमर से जो है मर रही हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि वो खौफ़ज़दा होके वापस चली गई हैं और उनको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और जो वहाँ के जो प्रेज़िडेंट हैं या जो है वहाँ की जो पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उस उनको जो है विक्ट्री हासिल हुई है और वो जो है न्यूज़पेपर में या फिर जो न्यू चैनल्स पे वो ये उनका क्या बयान है कि वो इस चीज़ में वो मुलव्विस नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को वो इस चीज़ में शामिल नहीं है, लेकिन जो है बेनज़ीर जो है उनको ही उनको ही ब्लेम कर रही है कि ये सब इन पार्टीज़ की वज़ह से हुआ है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ नॉट गिविंग द प्रॉपर प्रोटेक्शन। अली अब ये तमाम चीज़ें उसके ज़हन में चल रही हैं और सुनीता और अली जब उस इंसिडेंट के अबाउट बात कर रहे हैं, तो अब वो इस कन्वर्सेशन से जो है बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है एंड वो वापस हट की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पर क्या देखता है कि जो हट को जो है कुछ लोगों ने घेर लिया है, ठीक है? और अब फिर वो देखता है अपने फ्रेंड जिसका नाम मसूद है, जो कि अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है एंड आफ्टर अ लिटिल टाइम तो वो जो पीपल्स थे जिन्होंने उस हट को घेरा था, वो वहाँ से चले गए हैं, ठीक है? और अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो फ्रेंड हैं अली, जहांगीर एंड मसूद ये वेस्टर्नाइज़ सर्कल में बहुत ज़्यादा मूव इन हैं। सो अली जो है ड्रंक भी करता है और इस वज़ह से वो जब वहाँ हट की तरफ वापस आता है, वहाँ पे जो है वो इंग्लिश वुमेन्स को जब देखता है किस तरीके से उनकी ड्रेसिंग को इन द पिकनिक और वो बहुत ज़्यादा उन पे अली का उनको देख के उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है और फिर वो उनको बहुत बुली भी करता है और वहाँ से वो वापस चला जाता है सुनीता को लेके, ठीक है? उसके बाद वो जो है घर वापस आता है और वहाँ पे सुनीता को उसकी फ्रेंड की तरफ छोड़ के वो घर वापस आता है और वहाँ पे एज़ यूजुअल उसकी जो फैमिली थी वो टीवी के अराउंड बैठी हुई थी और बीबीसी न्यूज़ पे जो है अब न्यूज़ क्या चल रही है कि जो पाकिस्तान के जो प्रेज़िडेंट हैं परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने जो है इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी है। अब इसमें जो है हमें क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो कोर्ट्स थी वो जो परवेज़ मुशर्रफ ने जो ब्राइब लेके किस तरीके से उन्होंने जो इलेक्शन जीता था वो उसको क्लियर आउट करना चाहती थी, लेकिन जो है परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और इमरजेंसी नाफ़िज़ की, सस्पेंड कर दिया। जस्टिस इफ्तिख़ार चौधरी को जो है कोर्ट से हटा दिया गया और जो अब जो वहाँ के एक बिकॉज़ मार्शल लॉ लग गया जो किसके अंडर कंट्रोल में आ गया कंट्री एक जो आर्मी के अंडर कंट्रोल में आ गया बिकॉज़ इफ देयर वाज़ नो लॉ सो उसने ये तमाम चीज़ें क्यों की बिकॉज़ वो अब बच सकता था इससे कि वो जो एक्यूज़ेशन जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इल्लीगैलिटी को जो है ज़ाहिर करना चाह रही थी, अब वो उन तमाम चीज़ों से बच गया था बिकॉज़ मार्शल लॉ के बाद उसने जो वहाँ की जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिख़ार
चौधरी को वो हट गया था और अब जो है ला कोई भी नहीं रहा था। सो एक कंट्री के अंदर जो है चीज़ें जो हैं बदलती जा रही थी, ठीक है? और अली की जो मदर थी उन्होंने जब अली को रोका कि अब जो है परवेज़ मुशर्रफ जो है टीवी पे आएँगे, वो कौम से खिताब करेंगे, तो उसने सुनने से मना कर दिया। लेकिन अली की जो मदर हैं फिर उन्होंने जो है उसको चीज़ दिखाई, वो क्या उन्होंने उसके जो वर्ड्स वापस रिपीट किए कि इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, बट उसकी जो मदर थे उन्होंने एक ब्यूरो की तरफ पॉइंट आउट किया जहाँ पर उसका जो है एक लेटर रखा हुआ था और अली ने क्या देखा कि उसका जो लेटर है वो एक ऑफिशियल सील फ्रॉम द यूएस कि वो यूएस की तरफ से आया था इस्लामाबाद में, और जो कि ऑलरेडी ओपन था, मींस उसकी फैमिली ने वो पढ़ चुका था और अली जो है उस पे कोई एहतजाज भी नहीं कर सकता था बिकॉज देयर इज़ नो एनी लॉ के, और उसे पता था कि जो फैमिलीज़ हैं वो किसी की वो प्राइवेसी नहीं रहने देती हैं, ठीक है? सो अली ने जब देखा कि तो उस लेटर के अंदर क्या था, जो उसने एप्लीकेशन दी हुई थी जहाँ पर इन कंसाइज यूनिवर्सिटी इन यूएस के, वो वहाँ पर एडमिशन उसने ले रहा था, तो उसका जो एडमिशन था वो एक्सेप्ट हो गया था और उसको जो है यूएस एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू था जो कि मंडे को था ऑन 12 नवंबर 2007, ठीक है? सो दिस इज अबाउट इन चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें अली की मदर के अबाउट पता चला, अली के और सुनीता के अबाउट पता चला, और हमें उस इंसिडेंट के अबाउट पता चला कि बेनज़ीर जो है वापस दुबई चली गई हैं और किस तरीके से जो है लोग जो काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और उसमें हमने देखा कि जो सुनी अली का जो फादर हैं उनका जो हमने रिलेशन है वो भी देखा, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 6। नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 7, द गिफ्ट। इसमें क्या है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ, ये दोबारा हम हिस्ट्री की तरफ मूव कर गए हैं जिसमें हम बिना शाह क्या बता रही हैं कि ये 1827 एरा की बात है, जहाँ जो कि मीर टालपुर के वक्त की बात है, जब विलियम फोर, ठीक है, जो कि ब्रिटिश लीडर थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट अलेक्जेंडर बर्नस को भेजा था मेप्स देखने के लिए, रूट देखने के लिए, और उन्होंने जो है जासूस छोड़े थे सिंध के अंदर, ठीक है? सो कॉन्स्पिरेसी इन्वेडर्स कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ने जो है सिंध के अंदर अपने जो है जासूस छोड़े, वहाँ पे इन्वेडिंग स्टार्ट की और वहाँ के जो सिंध को जो है कॉन्क्यर किया, उनके जो फोर्स को बाय स्पाइंग, ठीक है? तो किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई टू डिस्ट्रैक्ट मीर टारपुल एंड हिज मिनिस्टर बाय द गिफ्ट ऑफ हॉर्सेस। तो ये जो ब्रिटिश लीडर्स थे उन्होंने ये तमाम चीज़ें कैसे की कि उन्होंने जो एक गिफ्ट दिया था हॉर्सेस का, और इस वजह से उन्होंने मीर टारपुल को डिस्ट्रैक्ट किया और उसके जो मिनिस्टर्स थे। So he sent Alexander Berners carrying the gift of 20 horses to Rajendra Singh of Punjab, India, for that he will use Indus Delta river routes. In this, they will achieve their actual goal of invading Sindh by this Palm Alexander reached हुजामरी, ठीक है? सो अब उन्होंने गिफ्ट देने के जो रीज़न थी वो एक्चुअल क्या थी कि वो इन्वेड कर सकें और वहाँ पर रूल कर सकें, और जो है स्पाई, और उन्होंने अपने जासूस छोड़े, और जो अलेक्जेंडर थे वो कहाँ पे पहुँच गए, हुजामरी, जहाँ पर जो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर बिटवीन रिवर इंडस, ठीक है? जब जनरल शाह ने ये तमाम चीज़ें सुनी, जब उन्हें पता चला तो उन्हें पता चल गया कि ये एक ब्रिटिश की कोई कॉन्स्पिरेसी है, वो, और वो उन्हें पता चल गया कि वो ये चीज़ जो है, एक ये जो गिफ्ट्स हैं या फिर ये तमाम चीज़ें किस वजह से दी जा रही हैं, वो उनको पता था कि ये एक अगेंस्ट जा रहे हैं सिंध के, लेकिन वो फिर उन्होंने क्या किया कि वो टालपुर की कोर्ट में आए, मीर टालपुर की कोर्ट में, और उन्होंने अलेक्जेंडर बर्नस के अबाउट इन्फॉर्म भी किया, और उन्होंने जनरल शाह ने बताया कि अलेक्जेंडर शाह जो है डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है अपने मेन मिशन से, और उनका जो मेन मिशन क्या था कि वो सिंध में आए और वहाँ पे इन्वेड करके और फिर वहाँ पर कब्जा हासिल करना शुरू करें, ठीक है? लेकिन जो है मीर टालपुर ने जो है जनरल शाह की जो है बात पे तवज्जो नहीं दी, बिकॉज मीर टालपुर को
जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने जो है गिफ्ट दिए थे, इस वजह से जो मीर टारपुर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उन्होंने जो जनरल शाह को जो है उन्हीं के ऊपर ये मैटर छोड़ दिया था कि वो, और इसमें उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया था। ठीक है, सो अब क्या हुआ, जनरल शाह ने अपने कज़न के साथ प्लान बनाया और अलेक्जेंडर बर्नस को ये तमाम चीज़ें करने से रोका, और लेकिन वो इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन क्या हुआ कि 11 दिन के बाद भी जो है उन्होंने बिकॉज ऑफ करप्शन, ठीक है, करप्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, लोगों में के अंदर एक वो जो मंसूबा उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, उस प्लान के मुताबिक उन्होंने अपने जासूस छोड़े वहाँ पर, और अलेक्जेंडर बर्नस को जो है परमिशन मिल गई बिकॉज दे हैव द हैंड ऑन मील टारपुर। सो वहाँ के वो लीडर थे, सो इस वजह से उनकी परमिशन के थ्रू अलेक्जेंडर बर्नस को जो है परमिशन मिल गई कि वो वाटर रूट्स को यूज कर सकें। ठीक है, एंड जनरल शाह जो कि इस ब्रिटिश के जो कंस्पिरेसी को वो जानते थे, उनके जो असल जो मिशन था उनको पता था, सो मीर टारपुर ने उनको ही पनिशमेंट दे दी। और पनिशमेंट उनको क्या दी कि उनका जो है अफेयर है विद द रानिया बीबी। रानिया बीबी कौन है? मीर टारपुर की वाइफ थी। और इस केस के अंदर जनरल शाह को जो है उन्होंने अंदर करवा दिया, और लेकिन असल में जो है ऐसा कुछ भी नहीं था। जनरल शाह वाज इनोसेंट। ठीक है, देन जनरल शाह प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही वाज इनोसेंट एंड लेफ्ट मील टारपुर फोर्ट फॉर एवर। और उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि वो इस चीज़ के में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये जब क्लियर आउट किया उन्होंने, और फिर उन्होंने मील टारपुर की कोर्ट्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, सो इधर हम अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो अपने ही लोग थे उन्होंने उनकी वजह से जो है जो हिस्ट्री के अंदर जो मुसलमानों को जो तकलीफ़ें उठाना पड़ी या फिर जो भी उनको बैटल्स हारना पड़े, वो जो लोग थे उनकी अपने ही वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। ठीक है, अब जनरल शाह को पता था कि ये चीज़ें जो अलेक्जेंडर है वो किस वे से आ रहा है, उनकी जो क्या एक्चुअल रीज़न है, लेकिन मीर टारपुर ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी बिकॉज उनको जो है गिफ्ट मिला था, उनको ब्राइब मिला था, और इसी वजह से उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड देन दे लॉस्ट द सिंध। ठीक है, सो इसके अंदर अगर हम देखें करप्शन के अबाउट बात हो रही है। करप्शन वाज द main theme. Because of the corruption, Alexander Burness got permission to go to Punjab, India through water routes. It can create destruction of Sindh. Mean by corruption, you can control the thing whatever you want. ठीक है, करप्शन के थ्रू जो उन्होंने मीर टारपुर के साथ की, ठीक है, और उसके थ्रू अलेक्जेंडर बर्नस को जो है परमिशन मिली कि वो जो पंजाब जा सके थ्रू द वाटर रूट्स। और फिर क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई, तबाहियाँ हुई, और वो सिंध को जो उन्होंने अपने कब्जे के अंदर किया। ठीक है, एंड हम देख सकते हैं कि करप्शन के थ्रू हम जो भी इंसान हासिल करना चाहे ही कैन कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, और उसके बाद हमें पैट्रियटिज्म भी दिखाया गया है कि पैट्रियटिज्म के जो पैट्रियोटिक होते हैं उन लोगों को जो है किस तरीके से उनके अपने ही लोग जो हैं फिर भी उनको एक बाउंड कर देते हैं या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। उसमें हमने देखा कि another theme which was patriotism, because General Shah was very closely attracted towards its homeland and was worried about Sindh. सो इसमें हमें पेट्रोटिज्म किसका दिखाया गया है? जनरल शाह का, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो अपने होमलैंड से भी बहुत प्यार करते थे सिंध, और वो सिंध बिकॉज उन्हें पता चल गया था अंग्रेज़ों की जो कॉन्स्पिरेसी थी जो वो करना चाह रहे थे इधर, जो उनका एक्चुअल मिशन था, और उसके लिए उन्होंने अपनी कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। The king Mill Tarpur was in the house strife and he was not taking a keen interest in court, so general took all the possible steps to save Sindh from danger. और उन्होंने तमाम पॉसिबल स्टेप लिए सिंध को बचाने के लिए, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मीर टारपुर ने आखिर में उन्हें ही जो है अपनी कोर्ट के अंदर घसीटा और फिर उनके ऊपर डिफरेंट इल्ज़ाम लगाए, और इसके बाद जो है किसको फतह हासिल हुई? अलेक्जेंडर बर्नर को, और वो वाटरवेज यूज़ करने में कामयाब हो गए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट चैप्टर 7. We covered chapter 7 of season 4 martyrs. In the next video we will cover the other chapters, 7 chapters.